मेडल का क्यों मार क्यों दिया तूने उसको? एक साथ कर लो, दोनों एक साथ कर लो यार चेहरा दिखाओ उसका भी दिखाओ। लप्पू छप्पू साहिल दोनों को मिला लो ठीक है साहिल, उसे भी लियाओगी उसे। अरे बाद में बांट लेना प्लीज। भैया भाई यही तो सर हो गए। उसका पत्नी है। अब ऊपर देख ले, ऊपर देख ले बड़े बालों साहिल बेटा ऊपर देखो। ये आरोपी है जिसने पीछे कर रहा है लगा साहब। चलो आ जाओ के घाट चल अभी मोर करा देंगे। बस सर एक सेकंड। राणा जी क्या हो रहा है? बढ़िया बढ़िया वो हो गया था उसका काम नहीं। अबे यार आज चल तू रात के अंधेरे में पुलिस जब एक बदबूदार ड्रम खोल रही थी तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि अंदर मौत से भी ज्यादा खौफनाक कहानी दफन है। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके से बरामद हुआ वो नीले रंग का प्लास्टिक ड्रम सिर्फ सौरभ की लाश के टुकड़ों को ही नहीं बल्कि एक ऐसे राज को भी समेटे हुए था जो आने वाले हफ्तों में पूरे सिस्टम को हिला कर रख देगी। सौरभ एक सीधा साधा लड़का, मुस्कान उसकी पत्नी जो अब कत्ल की मुख्य आरोपी है, और साहिल वो तीसरा चेहरा जो इस रिश्ते की दरार में छिपे अंधेरे का हिस्सा बन गया। 3 लोगों की इस टिकड़ी में जो सबसे ज्यादा शान दिखती थी वही सबसे बड़ा तूफान बनकर सामने आई। 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को यकीन था कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन कत्ल का इकरारनामा मिलने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। 5 अप्रैल की सुबह मेरठ जेल से एक कॉल आया। इमरजेंसी कॉल था। कहा गया कि बंदी मुस्कान की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, उल्टियां हो रही हैं, बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसके बाद 7 अप्रैल को जब जेल में डॉक्टर और डॉक्टर की टीम मुस्कान को देखने पहुंची तो मुस्कान का टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट में पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। अब जांच सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री की नहीं रही, अब ये सवाल जिंदगी और विरासत का है। जेल मैनुअल अपनी जगह है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट क्या कहेगी? मुस्कान की कोख में जन्म लेने वाले ये बच्चा किसका वारिस होगा, जिसका कत्ल हुआ या जिसके साथ कत्ल किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बच्चा मुस्कान की सजा का रास्ता बदल देगा या उसके लिए एक और चक्रव्यूह बन जाएगा? कहानी अभी बाकी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ अलग कहानी पता चलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरठ में अपने हस्बैंड सौरभ के लाश के टुकड़े करके ड्रम में सीमेंट से जमाने के आरोपी मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुस्कान कानून के जानकारों को इस मामले पर कहना है कि अगर मुस्कान प्रेग्नेंट है तो उसे प्रेग्नेंट महिला कैदियों को मिलने वाले सारे लाभ मिलेंगे, लेकिन जहां तक जमानत की बात है उसके लिए आसानी नहीं होगी। महिला कैदियों को जमानत देने के नियम क्या हैं? बच्चे का क्या होगा? क्या सौरभ के माँ बाप के पास रहेगा बच्चा? चलिए इन सब बातों को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले बात आखिर मुस्कान की प्रेगनेंसी का पता कैसे चला और जेल में कैसे हुआ उसका प्रेगनेंसी टेस्ट। तो आपको बता दूं कि 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को पुलिस ने सौरभ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जेल भेजने से पहले प्राइमरी मेडिकल चेकअप में मुस्कान के सभी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल थी। तब जांच में प्रेगनेंसी नहीं निकली थी। तब से साहिल और मुस्कान मेरठ जेल में बंद है। 5 अप्रैल से मुस्कान की तबीयत बिगड़ने लगी। तब जेल में ही मुस्कान के चेकअप के लिए जेल डॉक्टर बुलाया गया। 7 अप्रैल को महिला डॉक्टर ने जिला जेल आकर मुस्कान का टेस्ट किया। इसमें मुस्कान की प्रेगनेंसी की जांच पॉजिटिव आई। जेल के नियमों के मुताबिक महिला जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर हर महीने की 15 तारीख को जेल में रूटीन विजिट करती हैं। इस विशेष परिस्थितियों में ही डॉक्टर को बीच में बुलाया जाता है। 2 महिला बंदियां संगीता और मुस्कान की तबीयत खराब होने के बाद जेल प्रशासन ने जिला महिला अस्पताल को लेटर भेजा। डॉक्टर को भेजने की मांग की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब मुस्कान का बार बार जी मचल रहा था और उल्टी हो रही थी। लेकिन आपको बता दूं कि जेल प्रशासन प्रेगनेंसी टेस्ट की पुष्टि के लिए अब डॉक्टर की सलाह पर मुस्कान का अल्ट्रासाउंड कराएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि प्रेगनेंसी कितने वक्त की है, संतान पैदा होने की जो संभावना है उसकी तारीख क्या होगी। असल में कई बार शुरुआत में ये पहले महीने में प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता है, दूसरे या तीसरे महीने में प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। ये किसी भी महिला के साथ हो सकता है। मुस्कान कितने महीने की प्रेग्नेंट है ये जांच के बाद पता चल सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अप्रैल को जिला अस्पताल से डॉक्टर कोमल जिला जेल में पहुंची थी।
मुस्कान समेत 4 और महिला बंदियों की जांच की गई। उनको कुछ टेस्ट भी लिखे। मुस्कान के लिए भी कुछ टेस्ट लिखे गए थे जिनको उन्होंने बाहर से कराने को कहा। जेल में बंदी की निजी जानकारी को हम शेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो टेस्ट क्या है ये नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, महिला कैदी के प्रेग्नेंट होने पर जेल में क्या सुविधाएं मिलती हैं, अगर बात इस पर करें तो जेल में किसी महिला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर की देखरेख में उसकी प्रॉपर जांच, वक्त वक्त पर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। इसके अलावा महिला का टीकाकरण होता है। हेल्दी फूड की व्यवस्था होती है जिसमें दूध, केले और बाकी पौष्टिक आहार भी शामिल हैं। इतने ही नहीं, डॉक्टर की सलाह पर जो भी ज़रूरी कदम महिला और उसके बच्चों के फायदे के लिए, जो भी उसके हित के लिए होते हैं, उन्हें वो उठाए जाते हैं। डिलीवरी जिला जेल में कराई जाती है और डॉक्टर की सलाह पर उसे अस्पताल में रुकने की इजाज़त दी जाती है। जेल मैनुअल में गर्भवती महिला कैदियों को खास सुविधाएं देने का जिक्र है। गर्भवती कैदियों का नियमित चेकअप कराया जाता है। उसके खाने पीने का भी खास ध्यान देने के निर्देश हैं। गर्भवती महिला कैदियों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। उसे बाकी महिला कैदियों से अलग रखा जा सकता है। डिलीवरी के वक्त विशेष व्यवस्था की जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। प्रसव यानी कि डिलीवरी के बाद बच्चे की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। बच्चे के जन्म के 1 साल तक जेल में महिला कैदियों को बाकी कैदियों से रहने के लिए अलग व्यवस्था दी जाती है। ये यहाँ साफ सफाई की दृष्टि से किया जाता है जिससे माँ और बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। लेकिन बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर जन्म स्थान कभी भी जेल नहीं लिखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बच्चे के साथ भविष्य में किसी तरह के सामाजिक भेदभाव ना हो। प्रेग्नेंट या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जेल में कभी भी कड़ी नज़रबंदी या किसी तरह के अनुशासनात्मक अलगाव में नहीं रखा जाता है। नेशनल मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद महिला को किस जेल में भेजा जाए, इसका फैसला लेते वक्त बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारियों को विशेष ध्यान रखा जाता है। नियम है कि जहां तक संभव हो, जहां तक मुमकिन हो, महिला को जेल चुनने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या मुस्कान को प्रेगनेंसी के आधार पर जो है जमानत मिल सकती है? तो आपको बता दूं कि गंभीर अपराध जो इतने खतरनाक हीनियस क्राइम होते हैं उनमें प्रेगनेंसी जमानत का आधार नहीं बन सकती है। पुलिस ने चार्जशीट में क्या लिखा है, किन साक्ष्यों को पेश किया है, जमानत इस पर आधारित होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया था जिसमें जेल में बुजुर्ग, बीमार और अपाहिज लोगों को विशेष तौर पर मजिस्ट्रेट भी जमानत दे सकता है। लेकिन जघन्यात्मक जो हीनियस क्राइम है इसमें यह लागू नहीं होता। ये जरूर है कि जेल में मैनुअल में जिन सुविधाओं का जिक्र है उस आधार पर उसे सहूलियत मिल सक जाएंगी, लेकिन उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, नियमित जांच कराई जाएगी, पोषण वाला खाना दिया जाएगा। वैसे बात अगर करे जाए कि जेल में महिला कैदियों के बच्चों के पालन पोषण को लेकर क्या नियम है, तो आपको बता दूं कि जेल मॉडल मैनुअल 2003 और 2016 में महिला कैदियों के बच्चे के जन्म के बाद दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र है। इसके मुताबिक एनजीओ, स्कूल और बाल रोग विशेषज्ञों को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लगाया जा सकता है कि जेल में बंद बच्चों को शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। मैनुअल के मुताबिक महिला और उसके बच्चे को जेल में पौष्टिक खाना, पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। महीने में एक बार महिला का पूरा मेडिकल चेकअप, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास की प्रगति को लेकर जांच करें। बच्चे को जेल में इस तरह का रखा जाना चाहिए कि उसे किसी अपराधी की तरह महसूस ना हो। बच्चे को ऐसी सुविधाएं मिलें कि उसे लगे वो प्रशासन की देखभाल में है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के लिए वहां ऐसा माहौल बनाए, ऐसा माहौल तैयार करें कि बच्चे का पालन पोषण जैसा जेल के बाहर हो सकता है सेम वैसा ही हो। लेकिन इन सब के बीच बात यह भी हो रही है कि बच्चे पर किसका दावा है ज्यादा मजबूत होगा। मतलब सौरभ के परिवार या मुस्कान का बच्चे पर किसका ज्यादा दावा होगा। आपको बता दूं कि जहां तक बच्चे पर किसका हक ज्यादा है इसकी अगर हम बात करें, इसका सवाल हो, तो शुरुआत में तो वो माँ के ही पास रहेगा। बाद में वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। अगर माँ को उम्र कैद हो गई तो हमेशा के लिए बच्चे को मुस्कान के पास नहीं छोड़ा जा सकता। महिला कैदियों को अपने बच्चों के साथ जितना मुमकिन हो उतना ज्यादा वक्त बिताने के लिए दिया जाना चाहिए। माँ के साथ जेल में बच्चे को सिर्फ 6 साल तक की उम्र तक ही रहने की इजाजत है। इसके बाद बच्चे को या तो उसके किसी रिश्तेदार या फिर चाइल्ड केयर सेंटर या अनाथालय में भेज दिया जाता है। मुस्कान के मामले में उसके भाई राहुल ने कहा है कि अगर ये बच्चा सौरभ का है तो वो उसे स्वीकार करेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे। अगर ये सौरभ का नहीं है तब हमें इस बच्चे से कोई मतलब नहीं होगा। इसके लिए पुलिस कानूनी रूप से डीएनए टेस्ट करवाएगी। लेकिन
जेल में बच्चों के पालन पोषण की असल स्थिति क्या है? दरअसल साल 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस ने भारतीय जेलों में रह रही महिलाओं के बच्चों को लेकर एक स्टडी की थी। उस टाइम रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया था कि सामान्य रूप से ये देखने में आया कि इन जेलों में ज्यादातर बच्चे कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालात में रह रहे थे। खाना, हेल्थ केयर, रहने की जगह, शिक्षा और मनोरंजन जैसी मौलिक सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे। साल 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक और रिपोर्ट के मुताबिक ये स्थिति जेल में बंद महिला कैदियों के बच्चों के लिए बिल्कुल भी सामान्य नहीं होती। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तमाम सवाल उनके जहन में, उनके मन में उठने लगते हैं। जब इससे बच्चे को 6 साल के बाद रिश्तेदारों या चाइल्ड वेलफेयर सेंटर केयर भेजा जाता है, तब वो एक बार फिर नए माहौल में खुद को ढालने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है। कई बार ऐसे बच्चों को अपनी मां से मिलने के लिए प्रशासनिक लापरवाही की वजह से महीनों से लेकर साल भर तक का इंतजार करना पड़ जाता है। तो ये सारी वो चीज़ थी जो इस केस में अब हो सकती है। मसलन मुस्कान अगर प्रेग्नेंट है तो फिर उसके बाद बच्चे का हक किस पे होगा, एक अलग उसके राइट्स हैं जेल में प्रेगनेंसी के तौर पे, जेल मैनुअल क्या कहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी, आपको बताया। लेकिन मुस्कान के साथ जो अब ये सब हो रहा है, उसकी लाइफ का एक नया पार्ट जो आ रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।